अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन। कमेंट्री के एक शो के साथ बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ अब्दुल्ला मौजूद हैं और दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो कराची में हाल मची हुई है और बल्दियाती इलेक्शन जो है वो दोबारा हो रहे हैं। इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब अपना लाओ लश्कर लेकर जनेवा गए और वापस आए और बहुत खुश हैं। डॉलरों की बरसात हो रही है, मुल्क की जो तकदीर है वो बदलने वाली है। इस तरह के दावे हमने पहले भी सुने हैं और थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो डॉलर हैं ये किस शक्ल में, किस रूप में आ रहे हैं और ये हमारे रूप को कितना संवारेंगे, संवारेंगे भी या नहीं संवारेंगे। अब्दुल्ला, इलेक्शन कराची के जो हैं बल्दियाती इलेक्शन, आपको लगता है कि हो जाएंगे? देखिए जी, उम्मीद तो है इस दफ़ा हो ही जाएंगे क्योंकि बड़ा प्रेशर है इदारों के ऊपर भी। और अदलिया ने भी इस हवाले से काफ़ी स्टैंड लिया है। और आपने देखा ही होगी लास्ट एपिसोड जो इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से थी, वहाँ पे भी एक मज़ाक़ खेज़ सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ये इलेक्शन करवाएगी, ऑल्दो के जो वहाँ पर मौजूद हुकूमत है वो शायद ना चाह रही हो, लेकिन ये उनको करना पड़ेगा इस दफ़ा। और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर आ रहे हैं मुस्तफा, क्योंकि कामरान कसूरी ने तो भाई पूरी जो एमक्यूएम की जितनी भी अलिफ बे पे जीम और ये तक जितनी हम्म। एमक्यूएम थी ना, हम्म। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम सिंध, एमक्यूएम हैदराबाद, एमक्यूएम बहाराबाद, सब एमक्यूएम्स को इकट्ठा कर दिया है। तो अब तो मेयर आवे ही आवे भाई। हाँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो बिल्कुल कोशिश में जारी है कि वो अपनों की हुकूमत आ जाए, लेकिन इस दफ़ा हालात अपनों के ना कुछ गैर लग रहे हैं क्योंकि कंटेस्टेंट जो हैं वो बड़े तगड़े हैं। मतलब वो मामूली नहीं है। अगर आप कैंपेन देखें मुख्तलिफ पार्टीज़ की, एक तरफ तहरीक इंसाफ है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके खड़ी हुई है और सारे उन्होंने अंडे एक टोकरी में डाल दिए हैं और वो अवाम की टोकरी है। अब देखते हैं कि अवाम उसको किस हद तक लेके जाती है। और दूसरी तरफ हमारे सामने एक बड़ी तवील और सबर आजमा मुहिम चलाते हुए नजर आ रहे हैं जमात इस्लामी के कैंडिडेट इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान साहब। और पीपल्स पार्टी खुद सिटिंग गवर्नमेंट है वहाँ पे सूबे में। तो मेरे ख्याल में मुकाबला तगड़ा होगा। और अपनों की, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही इस दफा। कौन मेयर होगा? पीपल्स पार्टी का कौन है कैंडिडेट, या पीटीआई की कैंडिडेट कौन है? पीटीआई में तो कैंडिडेट्स, मैं जब लास्ट टाइम देख रहा था कोई 2-3 महीने पहले जब बल्दियाती इलेक्शन जोरों पे थे, तो मुझे किसी ने बताया कि तहरीक इंसाफ के वोटर से ज्यादा उनके मेयरशिप के कैंडिडेट्स हैं। हम्म। तो अब सवाल ये है कि कौन होगा मेयर, अगर पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ की बात देखिए की जाए अभी तो तो कौन कैंडिडेट? बिल्कुल ये इसमें मेरे ख्याल में जो तयशुदा या जिन्होंने एक नाम के साथ मुहिम चलाई है वो तो हमारे सामने जमात इस्लामी की रहनुमा आ रहे हैं, इंजीनियर हफीज नईमुर रहमान साहब। जबकि बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके यहाँ एक तजब्जुब की कैफियत रही है, तो वो हो सकता है कि उसमें हमें कुछ नए चेहरे नज़र आ जाएं। तो मेरे पास इस वाले से कोई हतमी इत्तला नहीं है कि इसको मुंतखब करके वो लाना चाह रहे हैं आगे अपने लिए, मेरे के लिए, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ वाले। और उधर से मुस्तफा कमाल भी आएंगे। मुस्तफ़ा कमाल, देखिए अब मुझे तो नहीं लगता कि इस दफ़ा एमक्यूएम की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि वो मेयरशिप के लिए किसी दौड़ में शामिल है। क्योंकि जो तज्जिए हमारे सामने आ रहे हैं तो तीन बुनियादी हरीफ हैं, पार्टीज सामने हमने हैं जिनका हम समझ रहे हैं कि एक हेल्थी मुकाबला हो सकता है, जिसमें पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त इक़्तिदार में है सूबे के अंदर, तहरीक इंसाफ है जो अपोजिशन भी कर रही है पंजाब में हुकूमत में और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के साथ जा रही है, और तीसरी तरफ हमारे सामने जमात इस्लामी के रहनुमा है। तो ये तीनों के बीच में मेरे ख्याल में मुकाबला सख्त रहने की तवक्को है। एमक्यूएम की जिस सिचुएशन है हमारे सामने के धड़ों में बटी हुई है और उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन के अंदर वो कोई टफ टाइम देंगे अपने मुखालफिन को। जो इस्लामी वालों से आपको बड़ी उम्मीदें लगी हुई है। मैं जब, आपको याद होगा तो 3 महीने पहले ना, जब ये मेयर के इख्तियारात के हवाले से कोई सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट में या कहीं पे कोई पिटीशन चल रही थी, तो उन अख्तियारात के हवाले से यही हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है ये मुसलसल धरने दे रहे थे और गवर्नर हाउस के बाहर और वजीर आला हाउस के बाहर, और फिर अपनी उसको लीगली भी उसको फॉलो कर रहे थे। तो बिल आखिर जो जमात इस्लामी का मौकफ था वो दुरुस्त साबित हुआ और मेयर को जो अख्तियारात मिलने चाहिए थे वो मिल गए। वो प्रोबेबली सिंध असम्बली ने कोई एक्ट पास किया था बल्दियाती इदारों के हवाले से, आपको याद होगा। तो उस पे ना मैंने एक फिक्रा उछाला, और हम्म। फिक्रा ये था कि जमात इस्लामी ने एक तवील जद्दोजहद के बाद मेयर के लिए अख्तियारात ले लिए हैं
अब कराची के शहरी अपनी मर्जी से MQM या पीपल्स पार्टी का मेयर चुन सकते हैं। जी हाँ। तो मुझे तो जमात इस्लामी, आपको लगता है कि इलेक्शन के नताइज के बाद हाफिज नईम रहमान साहब मेयर होंगे, या फिर वो आखिर में वो मिसरा, वो फरीद पराचा याद आते हैं मुझे कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। मुकाबला तो हर दफ़ा ही जमात इस्लामी के कैंडिडेट खूब करते हैं, चाहे वो ज़मानत ज़ब्त हो या वो लाखों की वोट लें। और कराची के अंदर तो उनकी प्रेजेंस हमें तारीखी तौर पे भी नज़र आती है। उससे पहले भी उनके मेयर वहाँ पे रह चुके हैं, लेट 80s में अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे, फिर 2002 के अरसे में वहाँ पर नेमतुल्ला खान साहब मेयर रहे थे, जिनके दौरे हुकूमत कहना चाहिए या मेयरशिप के अंदर काफ़ी कराची ने तरक्की की। अभी जो आपने बात की ना कि मुझे उम्मीदें हैं जमात इस्लामी से, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीदें भी हैं लेकिन कुछ खदशात भी हैं। यानी उम्मीदें ये हैं कि ज़ाहिरी बात है, इनका अगर माजी देखा जाए तो बहरहाल वो डिलीवर करते हैं, वहाँ पर तरक्याती काम भी होने की तवक्को और करप्शन वगैरह का इम्कान ना होने के बराबर होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खदशात इस किस्म के हैं कि अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार में आती है, मेयरशिप उसको मिलती है, तो वो कोई बुरके वगैरह तो नहीं पहना देंगे कराची में लोगों को, कोई शरीयत वगैरह और इस तरह इस्लाम नाफिज करने की छोटे से इलाके में अगर कोशिश उन्होंने की तो इस पे वो जमात भी। इस्लामी वालों का मौकफ, इस पे जमात इस्लामी के अहबाब का मौकफ ये भी हो सकता है कि बुरके पहनाना बोरी बंद लाशों से बेहतर है। हाँ, लेकिन बोरीबंद लाशों की भी हम कोई वो तो नहीं कर सकते ना हिमायत। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक अमल जो है उनका किया गया जबर का अमल अच्छा था तो हमारे भी जबरी तौर पे इस तरह के कोई अहकामात जो है उन पर अमल किया लेकिन जाए। लेकिन आपने जिस खदशे का इज़हार किया ना, ये हम्म, वैसे एक कॉमन फिनोमिना है जमात इस्लामी के हवाले से, एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत से लोग ये बात करते हैं। हम्म, लेकिन मुझे तो ऐसा नजर नहीं आया जब 2002 में मुशर्रफ साहब के इरा में 2001 का बल्दियाती इलेक्शन जीत के जब नेमतुल्ला खान कराची के मेयर बने थे, तो उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कराची की हद तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म, हाँ, जब खैबर में MMA की गवर्नमेंट आई थी 2002 में, तो उसके बाद कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन उन इंसिडेंट्स को भी उस वक्त के जो जमात इस्लामी के चीफ थे काजी हुसैन अहमद मरहूम, उन्होंने उसको कॉन्डेम किया था और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। मेरे ख्याल में हमारी जैसी सोसाइटी में ये बात भी बहुत अच्छी बात है कि अगर जाहिर है मुख्तलिफ सतह पे मुख्तलिफ ज़हनी सतहों के हम्म। लोग एक पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कराची की हद तक तो ऐसा कोई इंसिडेंट एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं है। आपके नॉलेज उम्मीद में है है कराची में? बिल्कुल नहीं। कराची के हवाले से कराची अपने आप में एक बड़ा वाइब्रेंट सिटी है और वहाँ से रोशन ख्याल जो हैं वो कामयाब भी होते रहे हैं और ओवरऑल जो शहर की एक आउटलुक है वो भी ऐसी ही है। मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करूंगा कि उन्होंने माजी के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं की और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि वो एक अपना प्रोग्रेसिव इमेज जो है उसको सामने लेकर आएंगे, ना कि उन चीज़ों की तरफ जाया जाए कि जिनके ऊपर बाहर अभी यकसुई नहीं पाई जाती माशरे के अंदर। तो कराची की तो ये अब्दुल्ला, एक मिनट अगर आप रुके ना यहाँ पे, तो ये जो हाफिज नईमुर रहमान, आपने जो जिक्र किया ना कि हाफिज नईमुर रहमान बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, उसकी एक वजह उनकी बड़ी एफिशिएंट मीडिया मैनेजमेंट है। हम्म, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मीडिया को मैनेज किया, और पहली दफा या दूसरी दफा जब ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए, तो उससे पहले हाफिज नईमुर रहमान ने जिन लोगों के साथ इंटरव्यूज किए वो गैर रिवायती लोग हैं। जी अब जिन लोगों के साथ पॉडकास्ट हो रही थी, ये सोशल मीडिया के जो जी जी सेलिब्रिटीज हैं, और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़े वाहियात हवालों से जाने जाते हैं। तो उनके साथ भी हाफिज नईमुर रहमान बैठे और कराची की बातें की, और हम्म, ओवरऑल हाफिज नईमुर रहमान की ये सलाहियत बहरहाल समझ आई है, सामने आई है मुख्तलिफ हम्म। इशूज में, कि वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को लेकर, मुख्तलिफ तबकात को लेकर इश्यूज को सॉल्व करने की, और गेटिंग लोगों को थिंग्स साथ डन। लेकर चलने की अहलियत भी रखते हैं। ज़ाहिरी बात है कुशादा दिल हैं तो इसी वजह से लोगों के प्लेटफॉर्म में भी जा रहे हैं, लोग उनको मदऊ भी कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं भी इंस्टाग्राम पे उनकी कोई रील भी चल रही थी तो मेरे लिए काफ़ी ये खुशगवार हैरत का बायस था कि बहरहाल मीडिया मैनेजमेंट वाकई उनकी काबिल सताइश है। जबकि जो जैसे आपने भी कहा कि जो मुकाबले के उम्मीदवार हैं, सच्ची बात ये मुझे तो उनके बारे में पता भी नहीं अभी तक कि भाई कौन होगा कौन नहीं होगा। तो ये अगर चीज देखी जाए कि एक आम आदमी जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और वो इस इलेक्शन को फोकस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके सामने सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा है कि जो पिछले कई महीनों से तवातुर से एक मुहिम चला रहे हैं, और वो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं। और जैसे कि आपने कहा वो गैर रवायती मीडिया जो है उसके साथ भी उनकी प्रेजेंस नजर आ रही है, लोग पॉडकास्ट में उनको मदऊ कर रहे हैं और इसी तरह दीगर जगहों पर वो अपने मौकफ की वजाहत करें। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो
उन्होंने पर्टिकुलरली सामने लेकर आई हैं बिलफर्ज। अब साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से अगर आपने शायद नोट किया हो या नहीं, जिस वक्त वो टीम से बाहर थे तो नईमुर रहमान साहब जो हैं उनके साथ 2-3 दफा इस तरह के सेशन कर चुके और बयानात जारी कर चुके उनके हक में कि इनको मौका दिया जाए और इनके खिलाफ किसी किस्म का तासुब न बरता जाए। बहरहाल इसके हवाले से दो राय हो सकती है कि क्या सियासतदानों को इस तरह की कैंपेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर शहर की सियासत के हवाले से देखा जाए तो उनका हाथ नब्ज पर है कराची वालों की। ये सैफू भाई साथी भाई तो नहीं है? मुझे नहीं पता, उनको नाते वगैरह पढ़ने तो देखा है मैंने मुख्तलिफ जगहों पे। अब हो सकता है, आई डोंट नो। हाफिज भी है ना वो, हाफिज भी है ना? हाफिज तो सर बड़े लोग और भी हैं, तो जाहिर ही नहीं है। तो हाफिज आसिम मुनीर साहब भी हैं, तो कल को आप उनको भी कहेंगे वो भी जनाब कोई इस तरह पीछे से उनका लिंक है, तो ये मतलब हो सकता है कि ये हो सकता है कि ऊपर हाफिज साहब, बड़े हाफिज साहब है और कराची में छोटे हाफिज साहब आ जाए। वैसे ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। जिस तरह पहले एक सैयद साहब थे और नीचे हाँ नेमतुल्ला खान साहब थे, हाँ, तो बिल्कुल ये एक अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, अल्लाह ताला हमें बिल्कुल ऐसे सैयदों से भी बचाए और ऐसे लोगों से भी बचाए कि जो बहरहाल जो उनकी काबिलियत है वो उनके कामों में नजर ना आती हो। तो यकीनन ये चीज़ें तो हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी आए वो शहर की तामीर और तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करे। मेयर किसी भी पार्टी का है, लेकिन कराची बहरहाल मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसका बहरहाल एक बहुत बड़ा किरदार है हमारी इक्तिसादियात के हवाले से, मीशत के हवाले से। तो वो उसको एक पाकिस्तान का मेयर बन के सर्व करे और वहाँ से अच्छी मिसाल कायम करे, ताकि दीगर बड़े मेट्रोपॉलिटन जो हैं, शहर हैं, वहाँ पे आने वाले जो मेयर हजरात हैं वो भी उनसे कुछ सीखें और अपने शहरों के अंदर कुछ प्रोग्रेसिव तरीके से काम करवाएं और मुल्क को आगे बढ़ाएं। अच्छा बिलाल, आप कराची पे तो बात हो गई है, अब थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। तो भाई, आप यूरोप में बैठे हुए हैं, वहाँ स्वीडन में, तो आपके करीब ही वो एक मुल्क है स्विट्जरलैंड, वहाँ पे जिनेवा में सुना है डॉलरों की बरसात हो गई है, और मतलब पाकिस्तान तवक्को नहीं कर रहा था, दोनों हाथों से वहाँ पे लोगों ने अपने दिल और जेबें और बैंक खोल दिए हैं और अरबों डॉलर की इमदाद के ऐलानात कर दिए हैं। तो क्या भाई नजर आ रहा है आपको? हैंडसम नहीं है शहबाज शरीफ, ते नाल शरीका ਨੂੰ अग लेकिन भी लगदी है, तो वो कोई बयान नहीं। हैंडसम तो बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन भाई मांगने में ना ये हैंडसम से दो हाथ आगे है। अच्छा, मतलब वो ऐसी शक्ल और सूरत बना के जाते हैं, ऐसे फिदवी बन के पेश होते हैं कि वो कहते हैं यार इन्हों कुछ देना पड़ेगा, इंज नहीं टलना इन्हें। अच्छा, मैं इस हवाले से ना एक और राय भी रखता हूँ। मतलब बाज लोग तो जनाब, जाहिर बात है मजाक करते हैं और इस्तेहजा भी करते हैं और तंज भी करते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इस तरह से मुल्क के लिए काविशें कर रहे हैं, उसको अच्छी नज़र से बाज नहीं भी देखते होंगे। मेरा इस हवाले से एक मौकफ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, वो किसी पार्टी का नहीं है, जैसे मैं मेयरशिप के हवाले से बात कर रहा था, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। और वो ठीक है। एक चीज देख रहा है, इस वक्त सिचुएशन पैदा हुई हुई है क्राइसिस की, और उसको सॉल्व करने के लिए मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी। बाहर उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, हम वहां पर अपनी अना को, या हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी मुझे ये सूट नहीं करता तो मैं नहीं किसी से फेवर ले सकता। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए अगर वो नहीं, इस करना है हवाले से तो एक स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए। और दूसरी सर, चीज, जी, सॉरी माजरत, इस हवाले से शहबाज शरीफ जो है ना वो बड़े खुले दिल के आदमी है, अनाश अना और इन चक्रों में वो नहीं पड़ते। नहीं, पाकिस्तान के लिए सर मैं समझता हूँ पढ़ना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान के लिए पढ़े नहीं, ना, अपनी जात के लिए तो वो अपने नहीं। लिए भी, मतलब अपनी शेरवानी के लिए चल, भी, अपनी पार्टी को इस चक्कर में नहीं पड़ते। वो कहते हैं भाई मैंने नोट पे क्लास काम कम निकलना करना करा चाहिए, दूंगा। काम निकलना हाँ, चाहिए। काम शहबाज करना स्पीड है चाहिए। सर, शहबाज स्पीड नजर आ रही है। तो अभी मेरा जो इस पे एक और मौकफ जो है जिसकी मैं वजाहत करना चाहूंगा वो ये है कि खास तौर पे ये जो कॉन्फ्रेंस में वहां पे गए हुए ना, डोनर कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगर आप उसका मुद्दा समझे और मकसद समझे तो वो बुनियादी तौर पर ये है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब से जो तबाही तबाही आई है उसका तखमीना $42 बिलियन का है, राइट। और वाकई में अभी तक उन जगहों पे पानी खड़ा हुआ है और मसाइल का और मसाइब का शिकार है वो लोग, प्लस हमारी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। तो अब ये जो सैलाब आते हैं, ये तमाम चीजें जिनका थर्ड वर्ल्ड शिकार है, वो एक मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है, ठीक है। जो इफेक्ट एक पड़ रहा है ओवरऑल इन्वायरमेंट का, जो बैड इम्पैक्ट है वो हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
अब जो इंडस्ट्री लगी हुई है दुनिया के अंदर, बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास वसाइल भी हैं उससे निपटने के, और इंडस्ट्री भी उन्होंने लगाई हुई है। तो जो गरीब ममालिक के बुनियादी तौर पर इनको तो तावान देना चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम वहां पे कशकोल उठा के पहुंच गए हैं, ये वो हक भी है एक माने में कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को इनसे लेना चाहिए कि भाई आप लोगों ने अपनी सनतें खड़ी कर ली, इतना आपका कार्बन जो है इमिशन है, देखा जाए तो पाकिस्तान का तो बहुत कम है उसके मुकाबले में, हिंदुस्तान, चाइना या जर्मनी या दीगर ममालिक जो हैं। तो लेकिन हम लोग वो हैं जो रिसीविंग एंड पे हैं, जो बैड इम्पैक्ट ले रहे हैं। इसकी वजह से हमारे मौसम बदल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, बिन मौसम बारिशें हो रही हैं, कहीं पे सर्दी अचानक आ रही है, जल्दी जा रही है। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा ख्याल में इसको इस पहलू से भी देखना चाहिए कि हमें कंपनसेशन एक तरह से मिलनी चाहिए इसकी। लेकिन अगर कोई CO2 एमिशंस अगर वेस्ट की तरफ से थी तो वो तो अपना हिस्सा अदा कर चुके, जो चाइना की तरफ से हैं वो भी अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। तो आपके इस मौके से मुझे ये लग रहा है कि अगली जो कॉन्फ्रेंस है ना वो दिल्ली और कलकत्ता में होनी चाहिए। उनको बिल्कुल भी होनी बताया जाए कि चाहिए, भाई उनको भी जवाबदेह होना ਤੁਹਾਡੀ चाहिए, क्योंकि कुर्रा अर्ज जो है वो सबका मुश्तरका असासा है और उसके अंदर सबको ਤੁਹਾਡੀ जवाबदेह होना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई ਤੁਹਾਡੀ एमिशन बहुत ही है कि सानू रुपये दो वरना काम उसी नहीं के हिसाब से चलेगा इस होना पर। चाहिए। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है, पेरिस एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है। और फिर आप ये चीज देखें कि यहाँ पर ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं ना, इस पे भी बहुत ज्यादा को खुश होने की जरूरत नहीं है। ये देखना है कि कितने मटेरियलाइज होते हैं, इसमें से कितने पैसे एक्चुअल आते हैं आपके पास। यानी बड़े बड़े मुझे ऐलानात तो किए जाते हैं। आप बैनो सतूर ये कहना चाह रहे हैं कि ये इमरान खान की टेलीथॉन की तरह है? मेरे ख्याल में हम तो वो ये करते हैं उससे बेहतर हो, क्योंकि वहां तो हमें एक ढेला भी नहीं मिला ना। तो इनका हाल डैम फंड की तरह होना चाहिए कि खुर्द-बुर्द हो जाए, यानी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए यकीनन। और दूसरी चीज जो है वो ये कि इन बयानात को उस नजर से देखना चाहिए कि अभी बाहर इन्होंने बयानात जारी किए हैं, ये पैसा जिस तरह से आएगा और फिर उसका एक बाकायदा मैकेनिज्म होगा उसको खर्च करने का, उसमें शफाफियत बहरहाल बरकरार रखने की जरूरत है। और पाकिस्तान को भी मैं समझता हूँ आइंदा के लिए, चले आज तो एक सलाब की कैफियत थी, आपको डॉलर्स जो हैं वो मिल गए, जो मैं समझता हूँ ड्यू राइट भी था, मिलने भी चाहिए थे, ये भी हो गया। लेकिन लॉन्ग रन में अगर बिलाल हम देखें तो हमें थोड़ा सा ना अपनी मंजी ठले डांग फेरने की भी जरूरत है कि हम कब तक इन चीजों के ऊपर रिलाय करते रहेंगे। कोई आफत आ गई या कोई IMF की तरफ से कोई हमें रिलीफ मिल जाए, कहीं से कर्जे माफ हो जाए, कहीं से डिपॉजिट डल जाए आपके अकाउंट में, तो हमें लॉन्ग रन में भी देखना होगा कि हम खुद कफालत की मंजिलें कब तक तय करेंगे और कब हम इस सतह पर आ जाएंगे कि हमें बहरहाल दूसरों की तरफ देखना ना पड़े, हमारे अपने डिपॉजिट इतने हो जाएंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं इसका जवाब एक दूसरे एंगल से दूंगा। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें जो प्लेज किया जिन लोगों ने, उसमें आपके फ्रांसीसी सदर भी शामिल थे, वो मैक्रॉन, और उन्होंने भी कुछ बिलियन कुछ मिलियन डॉलर, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, उन्होंने भी 900 एक के अच्छी करीब इस तरह का कुछ बहुत अच्छी अमाउंट उन्होंने दी है। मेरे ख्याल में छठा हैंडसम मुल्क है फ्रांस। अमाउंट जी हैंडसम अमाउंट उन्होंने प्लेज किया कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो जी। उस पे जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारी इवन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग मैं हैं, बिलाल कट कर रहा कुछ हूँ आपको, मैं यहाँ नाम लेके बता देता हूँ कितनी कितनी अमाउंट आई है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 4.2 बिलियन डॉलर, वर्ल्ड बैंक ने 2 बिलियन डॉलर, यूरोपियन यूनियन ने 500 मिलियन डॉलर, यूएसएड ने 100 मिलियन, फ्रांस ने 345 मिलियन डॉलर का ऐलान किया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने 1 बिलियन है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1 बिलियन। तो तो अब आप वाकई ये में देखें ना, 345 बड़ी अमाउंट है। अगर यूरोपीय यूनियन पूरी मिलके अगर 500 मिलियन कर रही है और सिर्फ फ्रांस अगर 350 मिलियन कर रहा है, तो जी इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। जी जी तो इस पे पाकिस्तान के अंदर जो कंपेन चल रही है वो ये है कि आपने एक ऐसे शख्स से इमदाद वसूल की जिसका ये और ये बैकग्राउंड है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। तो जब तक आप ये करते रहेंगे ना और इन अनासिर की रियासती सरपरस्ती में फैज याबी होती रहेगी, जी। इस तरह के अनासिर की रियासती सरपरस्ती में फैज याबी होती रहेगी, तब तक सर आप आफतों का ही इंतजार करें। मंजी तले डांस करने वाला कोई सीन मुझे नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि वक्त के साथ साथ अल्लाह हमारी करे मैं रियासत गलत भी हूँ, जो है जी अल्लाह हाँ करे वो मैं गलत हूँ। होश के नाखून ले और अपनी इन डोमेस्टिक पॉलिसीज को भी बहरहाल चेंज करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कफ़ायतशारी पे चलें। और जाहिर बात है, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में इनफ डॉलर मौजूद सर, रहें तो जी आपको अपनी लोकल जो अब मैन्युफैक्चरिंग है उसकी सलाहियत को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये इसी तरह जी असल असल बात ये है, ये जो किफायत शुआरी और सादगी और अखराजात कम करना,
मैं हम तो थोड़ा बहुत बिजनेस के साथ भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप्स के साथ, तो मैं हमेशा दोस्तों से ये कहता हूँ कि यार ये जो कॉस्ट कट करना होता है ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए चीजों की, लेकिन कॉस्ट कट करना सोल्यूशन नहीं है। जी हाँ, सेल्स को इंक्रीज करना, प्रोडक्ट की एग्जैक्टली। जो प्रोडक्ट उसको इंक्रीज करना सोल्यूशन है। तो पाकिस्तान का भी जो असल सोल्यूशन है वो ये है, दुनिया ने दो चीजों से तरक्की की है सर, या वो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं समथिंग लाइक चाइना, या वो जी सर्विसेज बेचते हैं समथिंग लाइक यूनाइटेड स्टेट्स या फिलीपीन। फिलीपीन ने पिछले 10-15 सालों में मिडिल ईस्ट को अपनी सर्विसेज बेची हैं, होटलिंग इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी, इस पूरे सेक्टर में। तो जब तक हम ये दो चीजें नहीं करेंगे, या सर्विसेज में माहिर होंगे या प्रोडक्ट्स में माहिर होंगे, जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे पास डॉलर आने की कोई लॉन्ग टर्म में कोई कॉन्टिन्यूस डॉलर आने की कोई सूरत मुझे नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में हमने दोनों चीजों पे गुफ्तगू की और आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखा। कराची के बल्दियाती इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे कि हाफिज नईमुर रहमान साहब कैसा खेले, और हाफिज नईमुर रहमान साहब के मुकाबले में जो नामालूम मेयरशिप के उम्मीदवार हैं फिलहाल, तो हमें जिनका इल्म नहीं है वो कैसा परफॉर्म किए और वो क्यों जीते, जुमला मोतरज़ा समझ के काट दीजिएगा। और दूसरी तरफ ये जो डॉलर्स का वायदा हुआ है हमसे, और इसहाक डार साहब ने बताया है कि इतनी बड़ी अमाउंट हमारे साथ प्लेज की गई है। ज़िमनन मैं ये भी जिक्र कर दूं कि हाफिज साहब भी मिडल ईस्ट के दौरे से कुछ प्लेजेस वापस लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इससे मुल्क की जो तेजी से बिगड़ती मुआशी सूरत हाल है वो कुछ बेहतर होगी, हालात दुरुस्त सिमत में जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले शो में। बहुत शुक्रिया।